फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी? तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी, उसी दिन तक जब नूह को कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरस कर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने का दिन भी ऐसा ही होगा। थैंक यू, हालेलुया। अब आपको इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया उसके करीब तो आ गए हैं आप। हालेलुया। हम क्या पढ़ रहे थे आज? कहते हैं कि एक सवाल चेलों ने किया मसीह के साथ कि आप ये बता दें कि परमेश्वर का राज कब आएगा। पहले उनको जवाब दिया, ये एक ही सवाल का दो जवाब है। पहला जो जवाब है वो दो लफ्जों में है, वो 21 में है। कहते हैं दृश्य रूप में नहीं आता है, बल्कि वो आता है और लोग ये ना कहेंगे कि देखो वहां है और वहां, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में। हालेलुया। कहाँ होनी चाहिए? आपके बीच में होनी चाहिए। सबसे पहले चीज मैंने आपको बताया, अगर आप परमेश्वर का राज का इंतजार कर रहा है तो सबसे पहले आपका बीच में होनी चाहिए। आपका बोलो, आपका बीच में होना चाहिए। आपके साथ जो बैठे हैं उसका नाम तक नहीं मालूम है मुझे। आपका साथ जो बैठे हैं उसका नाम तक नहीं मालूम, यानी उसके साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, उसके साथ कोई प्यार नहीं है, उसके साथ कुछ भी नहीं। आप एक आदमी को कब जानेगा? पिछले हफ्ते मैंने बताया कि जानना क्या होता है, हाउ यू नो ए पर्सन। कैसे आप एक आदमी को जानता है? आदम हवा को जाना, मैंने लास्ट वीक बताया था, आदम हवा को जाना, दैट मीन्स शी गॉट प्रेग्नेंट। आप दूसरे को कब जानोगे? हम एक सिंपल तरीका बताते हैं, आप एक दूसरे के साथ 2 बार मिलेंगे, 4 बार मिलेंगे, लेकिन आप कम से कम उनके साथ बैठ के एक चाय पिएंगे ना, काफी चीजें बदल जाएंगी। उससे पहले आप उनके साथ आप उसके बारे में क्या सोचते थे? एक चाय बैठ के पिएंगे या एक टाइम खाना खाएंगे, उसके बाद बोलेंगे यार ये तो बंदा बिल्कुल सीधा साधा है, पहले मैंने सोचा ये ऐसा ही नहीं, जैसे मैं देखता है ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस बंदे को जानना शुरू किया। जब आप जानना शुरू करोगे तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। पहले क्या सोचते थे? पता नहीं वो कैसा, लेकिन तो देखने में हमारा परसेप्शन जो हम बाहर से देखते हैं उस हिसाब से हम एक आदमी के बारे में बताते हैं, लेकिन एक आदमी को देखने से हमारा राय नहीं होता, कंफर्म नहीं होता, ये अपना है, लेकिन वो बदल जाते हैं जब आप बैठ के बात करेंगे। हालेलुया। तो आप अपने आप को भाई कहते हो, ब्रदर कहते हो, सिस्टर कहते हो, और उसका नाम तक नहीं जानते, आप सोचते हैं कि ये सही है? सही है? आप अपना कंपनी में काम करेंगे, आप वहां पे जाके सबसे पहले क्या काम करेगा? फोरमैन का नंबर आपका मोबाइल में डाल देगा। क्यों? जरूरत है। आपको मालूम है चीज क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। आप ये मत बताओ ये जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, आपके पास सब कुछ है। अगर आप करना चाहें तो हो सकता है ना? तो आज से आपने सबसे पहले एक काम करना, क्या है? आपके साथ जो बैठा है उसका नंबर, अरे फ्री में है, कॉल
कॉल कर ले, चेहरा देख ले। अब वीडियो भी आता है कि चेहरा भी आता है, बात कर ले, कम से कम पहचान तो ले एक दूसरे को। और हम कहते हैं कि हम स्वर्गराज में जाएंगे। जाना है, जाना मुझे भी, सबको जाना है, लेकिन हमने जो करना है वो नहीं करते, फिर कैसे जाएंगे? सबसे पहली चीज क्या है? स्वर्गराज आपके बीच में होना चाहिए। स्वर्गराज आपके बीच में नहीं है तो इसका काफी सारे डिटेल है, उसके बारे में बताना नहीं चाहूंगा कि स्वर्गराज कहाँ होते हैं। तो अगर आपको एक बार एक मोटी मोटी बता दें कि ये जो कलीसिया है अभी, ये एक पार्ट ऑफ किंगडम, ये खुदावत का राज का हिस्सा है। यहां पे क्या है? यहां पे सारे मसीह को मानने वाला है। हु इज द किंग? हमारा राजा कौन है? मसीह है। तो मसीह के राज को मानने वाला सब जो है मसीह का किंगडम के अंदर है। हालेलुया। किंगडम में प्रवेश करने वाला है, किंगडम के अंदर जाने वाला है, और उनका अलग अलग उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में ये नहीं बता पाएंगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो किंगडम के अंदर जाने वालों को बात करोगे। राज के अंदर कई सेवा होती है, कई ऑफिसर्स होते हैं, कई काम होते हैं, तो उसमें हमारा अपना हिस्सा अलग है, लेकिन किंगडम एक। तो पहले जो क्रिश्चियन माइंड में होते थे, क्रिश्चियन कंट्रीज बनाते थे, उनका माइंड में ये थे क्रिश्चियन कंट्री मींस क्रिश्चियन किंगडम। लेकिन आजकल उनका परसेप्शन चेंज हो गया, उनका वैसा कोई नहीं है, परसेप्शन उनका अलग है, वो कुछ और काम कर रहा है, उनका माइंड से चेंज हो गया। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। दूसरी चीज क्या है? एक तो आपका बीच में किंगडम है, क्या है? राज, खुदा का राज जो है आपका बीच में है। दूसरी चीज, खुदा का राज आपका अंदर है। हालेलुया। खुदा का राज कहां है? हमारा अंदर है। इतना होना चाहिए। जो खुदा का राज में जो काम करना चाहिए, जो काम वो राज्य में परमिटेड है, जैसे कि इस कंट्री का लोगों के बारे में हर पाकिस्तानी, हर बंगाली, हर इंडियन को मालूम, जितना इस कंट्री का आदमी को मालूम उससे ज्यादा मालूम। अगर कोई विजिट पे आता है, हमारे साथ बैठ के हम ड्राइव करते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं और हम उनको फ्री में एडवाइस भी देते हैं, सर जी क्रॉसिंग मत करिए आपको, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अंदर इतना नॉलेज है कि यहां पे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या लोग है ना। किसी को पूछो कैंसिलेशन के बाद कितने दिन रह सकता है, सब बताएंगे। शायद वो जहां पे ऑफिस में बैठे हैं उनको नहीं मालूम होता, लेकिन हमें मालूम। क्यों? क्योंकि हमें वो रूल को फॉलो करना है, चाहे वो दूसरा करे ना करे, है ना। ड्राइविंग करते हुए हमें मालूम है कि क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को फॉलो करना पसंद करते हैं या फोर्सफुली वो उसको लागू करते हैं। आपको उसमें रहना है। अगर आपके अंदर किंगडम है और किंगडम का प्रिंसिपलिटीज और प्रिंसिपल्स को आपको मालूम है, तो आप क्या करना चाहिए? इधर मेरे साथ। अगर आपका ध्यान में नहीं है तो मैं खड़ा करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिन तो आएगा ही, दिन तो आएगा। खुदा का राज के बारे में बात करेंगे तो नींद आएगी। बोलो हालेलुया। हाँ, नींद को बोलो बाय बाय। तो अभी सुनो ध्यान से। तो अगर खुदावंत का राज आपका अंदर है, खुदावंत का राज आपका अंदर है, राज आपका अंदर है, तो राजा कहां होंगे? राज आपका अंदर है तो राजा कहां होंगे? अंदर है। अगर राजा आपका अंदर है तो आप क्या करेंगे? आपका मर्जी जा सकते हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं है। अगर राजा आपका अंदर है, आपका कमरा है, आपका घर के अंदर राजा आ गया, ठीक है, तो आप इतना बिजी है कि आपका ड्यूटी भी है, सब कुछ है, फिर भी आप क्या करेंगे? पूछेंगे पहले कि मैं जाऊं? पूछेगा नहीं पूछेगा? कितने लोग पूछते हैं?
सर जी मैं आज ड्यूटी पे जाऊं, किससे पूछता है? नहीं पूछता। मैं ये करूं, आप म्यूजिक घर पे लगाएंगे, राजा बैठा है, क्या करेंगे आप? हैं? क्या करेंगे? पहले पूछेगा सर जी म्यूजिक डाल, वो भी कैसे पूछेगी? धीमी आवाज, सर जी आप सो तो नहीं रहे? आप सो तो नहीं रहे? कितने लोग हैं सो रहे? हालेलुया। अगर आप खुदा का राज के अंदर है और राजा आपका घर में है, आपके जीवन में है, तो आप कैसे बिहेव करेंगे? जो राजा को पसंद नहीं आएंगे वो बिल्कुल हाथ सोचना भी, राजा बैठे हैं, आपका सोच को भी पकड़ेगा, है ना? तो क्या करते हैं आप? पहले पूछेंगे, सोचेंगे कि करो या ना करो, पूछें बाहर जाने से पहले क्या करना चाहिए, है कुछ? हम कहाँ जाना है हमें? दो बात बताएं आपको, याद हो गया? पहली बात क्या है? दरमियान है, दरमियान में हम सारा सेट हो गया है, हम परफेक्ट है, हम अपना भाई को मालूम है, भाई का नंबर भी मालूम है, भाई का प्रार्थना का विषय भी मालूम है। हालेलुया। बोल रहा ना, देखो अपने मैं इतना अच्छा हूं। हालेलुया। और दूसरी बात क्या है? जब राजा को घर पे रखा, आप अपना राजा को क्या समझते हैं? आप अपना राजा को क्या समझते हैं? राजा आए ना आए, मैं तो अपना राजा, बैठे ना बैठे, मैं तो अपना। इसीलिए मैंने जब आपसे पूछा कि आज आप कमरे में जाने के बाद मोबाइल लेंगे, तो आप किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा है नहीं है, तो मैं यहां राजा हूं। वो एक गीत नहीं है, गाना नहीं है हिंदी में, मैं ऐसा जाऊं या वैसा जाऊं, मेरी मर्जी, है ना? आप अपना राज में नहीं है, आप खुदा का राज में है। दो ही राज है, मैं आप सिखाया सबको, दो ही। कौन सा है? एक शैतान का, एक खुदा का। आप कौन सा राज में है? खुदा के राज में है। और खुदा के राज में आपका भाई को आपको मालूम नहीं है। खुदा के राज में आप राजा का मर्जी नहीं चलते। मैं आपको बता रहा हूं, फिर वार्निंग दे रहा हूं, आपका सिटीजनशिप स्ट्रिप्स हो जाएगा। सिटीजनशिप क्या होगा? कैंसिल किया जाएगा। स्ट्राइक करते हैं उसको, ऐसे बोलते हैं। वो बोलेंगे तुम हमारा राज का योग्य नहीं है। आप में से कितना बोल सकते हैं कि मैं खुदा का राज का योग्य हूं? अगर है तो बेस्ट है, नहीं है तो चेंज करो। सुनना और जानना नहीं है, सुनो और उसको अमल करो, सुनो उसको करो। मसीह ने क्या बोला? मेरा भाई जो है, कहने से बेटर यह है कि मेरा बातों को मानने वाला मेरा भाई है। हम सुनने के लिए नहीं हो, सुनना तो क्या है, यहां आपके सुनने की क्या जरूरत है? आजकल आपके पास कितने अच्छे अच्छे डिवाइस है, कितने अच्छे मीटिंग्स है, कितने अच्छे अच्छे भाषण है सुनने के लिए, जैसे मर्जी सुनो, आपका इच्छा के मुताबिक मिलते हैं। पिछले दिन जो है एक पास्टर यहां से गया, कहते हैं बैंगलोर में ऐसा है, वहां पे फायर मीटिंग चल रही है। उनसे पूछा कि पास्टर जी चलना है? मैंने कहा नहीं सर। क्यों? मैंने कहा अभी थोड़ा शेड्यूल में नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ रहा। अच्छा ठीक। फायर मीटिंग में लोग गया, यहां से टिकट लेके गए, लेकिन मसीह ने क्या बोला? खुदा का राज वहां है तो मुझे वहां नहीं है, इधर है तो इधर भी नहीं। राज कहां है? ढूंढ रहा। कोई प्रॉफिट आ गया, भाग रहा है कि आज का फाइल पकड़े जाएं प्रॉफिट से। अच्छा नहीं, यीशु मसीह को क्या कहा कि आजकल ऐसा है, लोग कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट है, जो मसीह काम किया ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा आगे बढ़ो, मैं आपको बताता हूं कभी क्यों पढ़े आप।
उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरज़ू होगी और ना देखोगे। हाँ, यीशु मसीह ने खुद बोला है, मैं जो काम किया है ऐसा काम देखने के लिए तुम चाहोगे तो भी ऐसा दिन नहीं आएंगे। और जो हम कहते हैं उससे भी बढ़कर जो है हम यहां पे नहीं आएंगे। सोलोमन क्या कहता है, जो बीत गया दिनों के बारे में तो बताना नहीं है क्योंकि वो अच्छा था, ऐसा दिन वापस नहीं आएंगे। आने वाले दिनों के बारे में सोचो, जैसे उस दिन हुआ था लेकिन वो वापस आएंगे। कौन सा? नूह का दिन आगे आएंगे और किसका? लोत का दिन भी वापस आएंगे। यानी भलाई का दिन जो वापस नहीं आ रहा लेकिन बुराई का दिन आ रहा। आप दुनिया के अखबार पढ़ें, न्यूज पढ़ें, आप दुनिया को देखें तो आप लोत का दिन तो आ चुके हैं पूरे यूरोप में, अमेरिका में और इंडिया में भी आ चुका है। कहते हैं हर जो LMGP जो भी है उसको कहते हैं सारे परमिटेड हो गया। वो कहते हैं दिस इज नॉमिनल, ये तो एक व्यक्ति का, एक पर्सन का फ्रीडम है, वो कैसे जीना चाहता है। आदमी औरत बन के जीना चाहता है, औरत आदमी बन के जीना चाहते हैं, आदमी आदमी के साथ जीना चाहते हैं, हर चीज वो कहते हैं अपना फ्रीडम है। लोट के दिन में क्या था? ठीक था, वो वापस आ चुका है। अब उसके बारे में आप सोचो, मैं बात करना चाहता हूं। 25 पढ़े। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें, जैसा अब आप ये स्वर्गराज के बाद ये फिनिश करके मैं उसमें जाता हूं। जो स्वर्गराज में जाएंगे, मसीह आप हमारे लिए एक गाइडलाइन रखा था। क्या था? वो बहुत दुख उठाए उसके बाद चलेंगे। हमारे लिए भी ऐसा है, अगर कोई धर्मी बन के जीना चाहते हैं उनको तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप धर्मी बनकर रहना नहीं चाहते, अब चौधरी के साथ दोस्ती में जीना चाहते हैं तो मुश्किलात नहीं होगी। चौधरी आपको भी चाय पिलाएंगे, आप तो पूछो आज लोग कम है क्यों? कहते हैं मेरा दोस्त बुलाया शॉपिंग। मैं पिछले दिन पढ़ रहा था एक न्यूज आर्टिकल, उसमें कहते हैं यूएई का सबसे बड़ा जो शॉपिंग कंपनीज है वो एक फ्रांस का है और बाकी सारे इंडिया के। वो शॉपिंग मॉल्स उनका एक नहीं, मतलब यूएई के अंदर पूरा शॉपिंग मॉल्स उन्हीं का है, मतलब तीसरा कोई है। वो सारे बैठ के एक ही प्रोग्राम बनाते हैं, फ्राइडे से संडे तक ऑफर का बारिश, बस 70%, 90%, कितना डिस्काउंट है, कितना ऑफर है, हर चीज में ऑफर है। आप बस जाओ वहां पे, ऑफर में आपको मिलेगा। लोगों को शो करते हैं कि आप शॉपिंग में जाना जरूरी है। ठीक, रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, उन दिन उनका फ्री डिस्काउंट देते हैं और ऑफर भी देते हैं, क्योंकि लोग उसके तरफ जाना पसंद करें या और वो अट्रैक्ट करें। तो इस दुनिया का जो चौधरी है वो जानते हैं लोगों को कहां रखना है, कहां लेके जाना है। लेकिन जो मसीह लोग हैं वो भी उसके दोस्ती में चले जाते हैं। इतना शॉपिंग का जरूरत है। मैं भी देखता हूं कि जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में बैचलर लोग आके घूमते रहते हैं, पूरे घूमते रहते हैं और वापस भी ऐसे ही चले जाते हैं जैसे आए थे, क्योंकि वो देखिए एक टेबल का प्राइस है 4000। यार ये तो ना टेबल का जरूरत है ना ये पैसे का भी, कहां है, क्या जरूरत है घूमने का। डान्यूब में जाएगा उधर भी मिलता है, उधर एक बल्ब का प्राइस है 200 रुपए। हम कौन सा बल्ब जो यूज करता है 2 रुपए से ज्यादा,
2 रुपए से ज्यादा लेते हैं तो फिर हम दुकानदार से झगड़ा भी करते हैं कि 2 नहीं है तो 2.5 ले लिया, 2 है। क्या करने जाते हैं? चौधरी के साथ शॉपिंग कैसे करते हैं मालूम? मैं चुपके जा रहा हूं तो मेरे साथ नहीं चल। ऐसे कितने लोग हैं हमारे साथ? वो छुट्टी जा रहा है उसके लिए शॉपिंग करना, उसके लिए। कितने लोग हैं इसमें? ऐसा जाओ लेकिन मीटिंग मत मिस करो। मीटिंग में मिस करते हैं। मैंने क्या बोला? अगर आप मसीह के साथ रहना चाहेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, समथिंग यू हैव टू लूज। आप के अंदर मसीह जब रहेंगे, राजा जब आपके अंदर है तो आपको खोना बहुत है। जो चीज पसंद नहीं है उसमें आप हाथ नहीं लगा सकते, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आप उनका सुनना पड़ेगा। और आपको बुरा क्यों लगता है मालूम है? पूरे हफ्ते आप उनका सुनते नहीं, अंदर से इधर आके कुछ सुनना पड़ता है तो बुरा लगेगा। अगर पूरा हफ्ता मसीह का सुना होता तो यहां आके मेरे को नहीं सुनाना पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। आ रहे हैं समझ? क्लियर है? आगे जाएं? चले। तो अगले हफ्ते इसके बारे में क्लास नहीं होगी, इसमें कुछ और सवाल करेंगे। 26 में ये कहते हैं, जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसे ही मनुष्य पुत्र का दिनों में भी होगा। और नीचे ये कहते हैं, लूत वहां से निकला जैसे ही वो सिटी को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। कहने का मतलब है जिस दिन होली स्पिरिट का प्रेजेंस यहां से निकल जाएंगे उसी दिन ये सारे खत्म होंगे। जिस दिन तक होली स्पिरिट है इस दुनिया में तब तक ये सही सलामत चलेगा। बस खुदावंद ये इंतजार कर रहा है कितने लोग और बचेंगे। इट्स ओनली रीजन, और कोई रीजन है नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? कितने लोग और बचेंगे, ये एक रीजन है खुदावंत नहीं आने का, नहीं तो देर करने का वजह। कितने लोग और बचेंगे, कितने लोग और मसीह में आएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं यीशु मसीह कभी ना आए। ऐसा काम हम करते हैं। क्या करते हैं? हमारे जो साथ सोते हैं उसको भी हम नहीं बताएंगे। बोलो हालेलुया। मैं जो बता रहा हूं आपको समझ आ रहा है? जब तक आप एक पूरा नहीं करेंगे, आप तो इसके लिए कोई काम ही नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो मसीह नहीं आएगी। हम तो चाहते हैं मसीह ना आए, लेकिन आप जैसा नहीं है जो शुरू से जो शागिर्दों के टाइम से अब तक जो लोग हैं, वो जो लोग इंतजार कर रहा है, कहते हैं हमारे लिए आपका न्याय कब होगा, आप हमारे लिए न्याय कब करेगा। सवाल पूछते हैं, आपने मसीह के लिए मरा, वो खून तो पूछता है कि हमारे लिए कब न्याय मिलेगा। और हम वो काम को आसान कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके, लेकिन हम तो करेंगे। कब तक हम ढीला कर सकते हैं? आपका देख रहा रिजल्ट में नजर आता है। आमीन। और 28 में ये कहते हैं, और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और पेड़ लगाते और घर बनाते थे। बोलो हालेलुया। बोलो हम ये काम कोई नहीं करते। आवाज नहीं, हम ये काम कोई नहीं करते। हम ना लूत के जैसे हैं, हम ना खाते पीते हैं, लेते ना पेड़ लगाते, ना घर बनाते, ना ब्याह कराते। हालेलुया। आप मलबारियों से कुछ सीखना चाहिए। वो तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आप भी उनकी क्या तरह नहीं जाएंगे अगर उनके जरिए सीखेंगे।
एक अंकल से मैंने पूछा, अंकल आप इतने उम्र के हो गए हैं, आप ये छोड़ के जाते क्यों नहीं? कहते हैं मेरा बेटे के लिए तो मैंने कमाया, उसको शादी करवाया, ठीक, उसका बेटा हो गया, बेटा क्या कर रहा है? अभी वो मेडिसिन के लिए पढ़ रहा है, बेटे का हाँ, उसका ब्याह अभी बात कर रहा है, उसका बेटे के लिए कुछ पैसा मैंने प्रपोज करा, अभी ब्याह नहीं किसका, बेटे का, तो कब तक कमाते रहेगा इसको? वो इसलिए नहीं जाता। आप उनके तरह मत बनिए, वो तो नहीं जाने का कसम खाए। अगर खुदा आए, मसीह आके पकड़ भी लेके गए तो भी नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं बताता हूं क्यों नहीं जाएंगे। तब वो बोलेंगे मेरा घर लोक नहीं किया, मैं जाके लोक करके आता हूं, इतना तो बोलेगा जरूर। बीमारी है तो इतना बोलेगा, मैं अपना दुकान जाकर बंद करके आता हूं, तब घर को लेके जाना। और मसीह क्या बोला, अगर आप खेत में हैं तो वापिस, लेकिन मैं घर को आगे बंद करके आना है। हाँ, आप ऐसा मत करिए प्लीज। ये गल्फ में आया क्यों है? बस जमीन लेना है, घर बनाना है, बच्चों का पढ़ाई, तो क्या है, शादी, इसी के पीछे। खाने पीने में छोड़ दो, खाना तो हम खाते नहीं है, हम सही खाना नहीं खाते, हम तो दाल रोटी में जीवन बता रहे हैं। और जो हमारा पैसा जहाँ चूसते हैं कोई लोग, सॉरी मैं लैंग्वेज, वो लोग ही खाना खाते हैं जो इंडिया में, पाकिस्तान में कोई लोग खाना, उनका खाना टॉप क्लास का। हम यहाँ पे कुबूस और सुलेमानी के साथ मेरे साथ एक कंपनी में एक लड़का था, वो पूरे मेहनत करता था, इतना ज्यादा। मैंने कहा यार तू कम से कम एक पेप्सी का वो वेंडिंग मशीन है उधर, जाके 2 रुपए डाल दे, पेप्सी तो मिलेगा कम से कम, पी ले, चाय तो नहीं मिलती। आप कहते हैं 2 रुपए, हाँ अरे तू बचाएगा 2 रुपए, वो तेरा पैसा तो उधर जा रहा है, उसका क्या होगा? वो उसका कोई कदर नहीं है। वो 2 रुपए 2 गुना 24 48 50 रुपए बचाएंगे। कितना बचाएंगे? कुछ नहीं बचेगा। अगर आप घर बंद करें ना करें, मसीह आएगा चला जाएगा। अगर तू खेत में है तो अच्छा है, दिखता है मसीह। खेत माने काम कर रहा, कहां पे? मसीह के फील्ड में। अगर तू फील्ड में है तो अच्छा है, तो बच जाएगा। अगर तू घर में है नहीं बचेगा, यही तो लिखता है। अगर तू घर में है दिखेगा नहीं तो इसीलिए फील्ड में रहना पसंद करो। मसीह ने क्या पूछा? अभी जो पकड़ा है कुछ है, कोई ताजा नया फ्रेश समथिंग इज देयर, ये खुदा चाहता है। आप ये जो बासी चीजें रखी, बोलो कि मैं 8 साल पहले बपतिस्मा लिया था और तब से लेके मसीह में चल रहा हूँ। उसके बाद गल्फ आए, खुदा मेरे को रास्ता ओपन किया, मैं गल्फ आया और फिर जमीन खरीदा, घर बनाया और बच्चे का ब्याह भी किया। और जो उसका बच्चे हैं उसके लिए मैं फिक्स डिपॉजिट देने के लिए 2 महीना और काम करना है। तो आप ये बासी ना कहानी बताते जाएं, कोई नहीं सुनने वाला। ऊपर बिल्कुल इधर अच्छा करते हैं, ये बताते जाओ, ऊपर नहीं चले, कम से कम कुछ ताजा बता दो। हालेलुया। आंखें बंद करें, हम दुआ करें।